हेलो फ्रेंड। तो बैंकिंग इकोनॉमिकल फ्रॉड से बचने के लिए आपको कुछ स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए। तो इस कुछ स्टेप मैं बताऊंगा, जिस स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपका बैंकिंग फ्रॉड होना लगभग पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि फ्रॉड कॉलिंग से को बचना है। तो फ्रॉड कॉलिंग से कैसे बच सकते हो? तो आपका क्या है कि आप ओटीपी नहीं देना है। आपका किसी भी टाइम पर ओटीपी है लास्ट सिक्योरिटी। किसी भी आपको बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए आपको किसी अनजान व्यक्ति को, आपका जिसके पास आपका ट्रस्ट नहीं है, उस व्यक्ति को आपको ओटीपी बिल्कुल नहीं देना है। और आपका सिक्योरिटी जो क्वेश्चन है, आपका बैंकिंग साइट पर जब आप काम करते हैं, आप बैंकिंग जब अकाउंट बनाते हैं नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पर, तब आपका कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको मांगा जाता है। जैसा आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका फर्स्ट निक नेम, फर्स्ट स्कूल और कुछ भी आपको आपका फर्स्ट एड्रेस क्या था, कौन सा गांव, वही कुछ ले लेता है। तो वो बड़ा जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, आंसर है, वो किसी को नहीं बताना है। और आपका एटीएम कार्ड खो गया है, मतलब आपका एटीएम कार्ड जैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी आपको खो गया है, लगता है कि आपका हाथ से बाहर हो चुका है, वो किसी दूसरे हाथ से चला गया है, ऐसा आपको जिस भी जब भी लगे तो उस कार्ड को आप तुरंत, आपका नेट बैंकिंग से हो, आपका मोबाइल बैंकिंग से हो, किसी भी बैंकिंग से हो, वो आपको आपके पास जो माध्यम है उससे आप तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। फिर आपका बैंक का जो ऑल टाइम हेल्प नंबर है, सबके सबके लिए जो हेल्प नंबर है, उस पर आपको कांटेक्ट करके उसे एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपका कार्ड खो गया है। और आप एक बार ब्रांच पर कांटेक्ट कर सकते हो कि आपका कार्ड खो गया है। आपका कस्टमर आईडी लगेगा, तब आपका कस्टमर आईडी, आपका बैंक अकाउंट नंबर वो देकर आप उस कार्ड को इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये वाला कार्ड मेरा जो है वो खो गया है। और किसी किसी टाइम पर जो है बैंकिंग साइट से आपको कॉल करता है कि आपको वेरिफिकेशन चाहिए, आपका यही चाहिए वही चाहिए। तो आप जो बैंकिंग वेरिफिकेशन है, हो सके तो बैंक पर जाकर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जाएंगे तो आपको कोई फ्रॉड होने का संभावना ना है। आप हो सके तो आप खुद जाइए और वेरिफिकेशन करके आइए। आज कुछ कुछ टाइम बाद जब से आप किसी कार्ड से कार्ड बनाते हो, मतलब किसी क्रेडिट कार्ड से एक दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड बनाते हो और आपको वेरिफिकेशन चाहिए टाइम पर, क्या है कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो है और डेबिट कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट चाहिए होता है वेरिफिकेशन करने के लिए। तो आपका कार्ड का टोटल 16 डिजिट जो है वो आपको किसी को देना नहीं है। फर्स्ट का 4 डिजिट दिखा देना और लास्ट का 4 डिजिट दिखा देना। बाकी का मिडिल का जो 8 डिजिट है, तो आपका जो टोटल 16 डिजिट का नंबर है, उनके अंदर जो बीच का जो 8 डिजिट का नंबर है वो किसी भी तरीके से उसे हाइड करना चाहिए। आपका सीवीवी नहीं बताना चाहिए। एक्सपायरी डेट भी किसी किसी टाइम पर शायद लगता है कि आपका एक्सपायरी डेट क्या है वेरिफिकेशन के लेकर, बट आपका सीवीवी और बीच का 8 डिजिट नंबर किसी को नहीं ज़रूरत पड़ता है, तो वो किसी को जानने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और आपका जो क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का जो भी आपका एटीएम पिन है, पासकोड है, वो आपको किसी को भी नहीं देना है। तो जो 4 डिजिट का एटीएम पिन होता है वो किसी को नहीं देना है। किसी का जो पासकोड है वो 4 डिजिट का होता है और किसी का पासकोड 6 डिजिट का होता है। वो पासकोड और एटीएम पिन वो अलग होता है, और एटीएम पिन और पासकोड आपको किसी को नहीं देना है, क्योंकि अगर अगर किसी बंदर ने 16 डिजिट का डेबिट कार्ड नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर जान लिया, आपका सीवीवी जान लिया, आपका एक्सपायरी डेट जान लिया, तो कुछ कुछ साइट ऐसा है कि आपको पासकोड से ही, आपका एटीएम पिन से वो जो वहाँ से पैसा डिडक्ट कर सकता है। कुछ कुछ साइट ऐसा है जो जहाँ पर आपका 16 डिजिट का नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी देकर और आपका पासकोड देकर, आपका एटीएम पिन देकर वहाँ से शॉपिंग किया जा सकता है। आपका जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है वहीं से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, ओटीपी ना शेयर करते हुए भी। आप ओटीपी और पासकोड इसी भी बंदे को बताइए जो आपका पास ट्रस्टेड है, आपका जान पहचान का है। कि नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आप जब करें तो आपका खुद का डिवाइस पर करिए, किसी दूसरे के कैफ़े में जाकर और किसी दूसरे के डिवाइस में जाकर नेट बैंकिंग और जो है मोबाइल बैंकिंग ना मत करें। आपका जिस डिवाइस पर आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग करते हैं, तो उस डिवाइस को जब आप किसी के तक देंगे और किसी को आप बेच देंगे, तो उस डिवाइस का जो है डेटा पूरा क्लियर कर देना, एकदम रीसेट करके बेचना। तो ऐसा होता है कि नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग करने के लिए बहुत टाइम पर बहुत सारे लिंक आ जाता है, जो कुछ कुछ टाइम पर फ्रॉड लिंक होता है या कुछ कुछ टाइम पर सही तरीके से बैंक के तरफ से ही लिंक देता है। तो आप लिंक पर क्लिक ना करके, तो आप लिंक को देखिए कि वो कौन सा पर्पस के लेकर आया है, और लिंक पर क्लिक आप करेंगे तो आपको कुछ फ्रॉड हो सकता है। तो आपका नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग है जो ऑफिशियल साइट पर जाकर आप वहाँ पर करेंगे, तो लिंक के थ्रू ना जाकर आप ऑफिशियल साइट पर जाकर करेंगे तो आपका वो ज़्यादा सेफ रहेगा।
आप प्ले स्टोर पर जाइए, बैंक का नाम सर्च कीजिए, आपका जो बैंक है उसका जो ऑफिशियल जो ऐप है उस ऐप पर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप पर आप लॉगिन कीजिए। और आपका किसी के पास किसी भी लिंक आ जाए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है ये ओरिजिनल लिंक है और फ्रॉड लिंक है, तो आप उस लिंक को क्रोम पर जाकर इनकॉग्निटो मोड ऑन करके उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट करके उस लिंक को पेस्ट करके आप उस लिंक को इनकॉग्निटो मोड पर जाकर आप खोल सकते हो। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि फ्रॉड लिंक है और ऑफिशियल लिंक है। अगर ऑफिशियल लिंक है तो आप नॉर्मली उसे ओपन कर लेना, और फ्रॉड लिंक है मतलब कुछ आ रहा है, आपका कार्ड नंबर देने के लिए बोल रहा है, तो जो है उस कार्ड फ्रॉड नाम कर तो लिख कर नहीं आएगा, बट वहाँ पर आप समझ में आएगा आपको कि क्या क्या चाह रहा है, कि यहाँ पर कार्ड नंबर चाह रहा है, बहुत कुछ चाह रहा है कि जो आपका मनी डिडक्ट हो सकता है, ऐसा लगता है। तो उस लिंक को छोड़ दीजिए, और जो लिंक पर आपको ऑफिशियल लगे, ये लिंक ऑफिशियल है, अभी इनका मुन पर देख रहे हैं कि लिंक ऑफिशियल है, तो उस लिंक को आप डायरेक्ट आपका क्रोम पर नॉर्मली मोड पर तो देख सकते हो। तो यही कुछ जाना माना मेरा जो जान का है वो मैंने बता दिया कि इस सारे आप जो सिक्योरिटी आप मेंटेन करेंगे तो आपका फ्रॉड होने का संभावना लगभग ना के बराबर है। तो इस वीडियो को इतनी देर देख लिए हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को इतनी देर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।